हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। यस, हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक और नया क्वेश्चन, वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज, आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद इट। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का 24th क्वेश्चन है, 1999 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बताया था ना मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म पुरानी वीडियोस में, कंसंट्रेशन टर्म्स बताए थे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में एक थी आपकी नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, मोलरिटी थी कैपिटल एम। यहां पे क्या एक शॉर्ट ट्रिक पूछी गई है, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी का आपका रिलेशन पूछा गया है। स्पीसीज पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टच है आपका पी ब्लॉक केमिस्ट्री का, बट इतना भी टच नहीं है कि भाई आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m, यानी कि आपको मोलरिटी दी हुई है ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO3 इज, ऑप्शंस आर 0.1, 0.9, 0.3 या 0.6। सॉल्व करें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। एक वर्ड होता है, टर्म होता है एन फैक्टर। फॉर्मूला क्या है उसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं बात करता हूं एन फैक्टर की। ये देखो, अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर H3PO3 का, तो एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है, उसके साथ दो POH बॉन्ड होते हैं और एक PH बॉन्ड होता है H3PO3 का। ये हम रेफरेंस ले रहे हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री से। ठीक है, पी ब्लॉक से हमने रेफरेंस लिया। तो अगर मैं बात करूं एन फैक्टर ऑफ H3PO3 होता है आपका, यानी कि फॉस्फोरस एसिड का क्या होता है 2। कैसे? अगर एसिड की बात करोगे एन फैक्टर की, तो वहां पे लेते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और अगर हम 20 में बात करेंगे तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो डोनेट कर सकें। ठीक है, तो क्या बात करी मैंने, द एन फैक्टर ऑफ H3PO3 आपका कितना होता है 2 होता है, और आपका H3PO3 इसी बेसिस पे 2 के बेसिस पे क्या होता है आपका डाई बेसिक होता है। ये जो 2 है इसी के बेसिस पे हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये आपका डाई बेसिक होता है। ठीक है, कैसे? अगर हम एन फैक्टर की बात करें, इट कैन डोनेट 2 OH नेगेटिव, देखो ये OH नेगेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, जिनको हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो रिप्लेसेबल 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस है कौन कौन से? ये वाले की बात करूं, नहीं ये नहीं है, लेकिन ये O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो ये जो दो आपके रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन हैं, ऑन दैट बेसिस एन फैक्टर H3PO3 का क्या होता है? H3PO3 का होता है 2। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। हमें क्या, मोलरिटी हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है। नॉर्मेलिटी हमसे क्या पूछी गई है, एन फैक्टर क्या है हमने निकाल लिया है। तो एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी यानी कि n इज इक्वल टू मोलरिटी यानी कि m इंटू एन फैक्टर। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू क्या होता है आपका एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी हमसे पूछी गई है, मोलरिटी 0.3 है, एन फैक्टर कितना निकाला 2 निकाला, तो कितना आ गया 0.6 n। जब भी कंसंट्रेशन टर्म होती है तो हम उसकी यूनिट n लिखते हैं। जैसे यहां पे आप क्वेश्चन में देखोगे मोलरिटी m दी गई है, अगर यहीं पे स्मॉल m होता तो वो होता है आपका मोलरिटी। मोलरिटी मैंने आई थिंक आपको टर्म्स बताए थे कुछ। एन कैपिटल एन क्या होता है आपका नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कैपिटल एम होता है आपका मोलरिटी, और स्मॉल एम होता है आपका मोलरिटी। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म है। आई थिंक इससे अगला वाला क्वेश्चन टेम्परेचर डिपेंडेंट का आने वाला है, तो वहां पे थोड़ा सा और आइडिया लगाऊंगा जब फॉर्मूले के बेस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसका आंसर हमने कितना निकाल लिया, 0.3 मोलरिटी मल्टीप्लाई करा 2 से, कितना निकला 0.6 n निकल आया। तो नॉर्मलिटी कितनी निकल के आई? यस, ऑप्शन नंबर डी 0.6 n विल बी द राइट आंसर। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो क्या करना है, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। उससे पहले हमने क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ एसिड और एन फैक्टर ऑफ बेस देखा। दूसरी चीज हमने स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 देखा, भाई वो कि जरूरी था, बिना स्ट्रक्चर जाने आप उसका एन फैक्टर नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी का हमने रिलेशन देखा, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, और नॉर्मल मैथमेटिकल टूल वही मल्टीप्लाई हमने जो किया था। ठीक, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आई होप। ठीक है, तो यस, चलो मिलते हैं इसी गली से चौराहे पे। बाय बाय। ये सांप खड़ा है और इधर नेवला। सांप ने भप
करके नेवले को पूंछ से दबोच लिया, तो नेवले ने यूं करके सांप को पूंछ से दबोच लिया, और यहां से सांप ने धीरे धीरे निकलना शुरू किया, और यहां से नेवला धीरे धीरे सांप को निगलने लगा। अब निगलते 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 गायब। किधर गए? दोनों गायब। सांप किधर गए? उसको नेवला निकल गया, फिर नेवला उसको सांप निकल गया। दोनों गायब हो गए।